रिटायर कर्मचारी को फिर से नौकरी के लिए सरकार ने जारी किए नए आदेश। रिटायर अफसर या कर्मचारी को फिर से नौकरी देने पर पूरी करनी होगी एक शर्त, बताना होगा पब्लिक इंटरेस्ट। सुखविंदर सरकार ने जारी किए नए निर्देश। हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार ने रिटायर अफसर या कर्मचारी को फिर से नौकरी पर रखने के लिए शर्त रखी है, जिसके अनुसार किसी रिटायर अफसर और कर्मचारी को फिर से नौकरी पर रखने से पहले उसके री एंगेजमेंट के पीछे क्या पब्लिक इंटरेस्ट है, इसकी व्याख्या बतानी होगी। हिमाचल में सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार ने रिटायर अफसर या कर्मचारी को फिर से नौकरी पर रखने के लिए शर्त लगाई है। यदि किसी विभाग से रिटायर अफसर या कर्मचारी को फिर से नौकरी यानी कि री एंगेजमेंट अथवा री एम्प्लॉयमेंट देनी होगी तो उसके लिए एक शर्त लगेगी। ये शर्त लोकहित यानी पब्लिक इंटरेस्ट की होगी। रिटायर हुए अफसर या कर्मचारी को यदि री एंगेज करना होगा तो पहले इस री एंगेजमेंट के पीछे पब्लिक इंटरेस्ट क्या होगा, इसकी व्याख्या भी साथ देनी होगी। इस संदर्भ में राज्य सरकार ने नए सिरे से निर्देश जारी कर दिए हैं। वित्त विभाग के प्रधान सचिव की तरफ से एक निर्देश जारी किया गया है। लेटर सब्जेक्ट री एंगेजमेंट हायरिंग ऑफ द रिटायरीज इन द डिपार्टमेंट के रूप में है। इसके अनुसार बिना पब्लिक इंटरेस्ट बताए री एंगेजमेंट नहीं की जा सकेगी। वित्त विभाग का ये आदेश राज्य सरकार के सभी प्रशासनिक सचिवों व विभाग प्रमुखों को जारी किया गया है। इस पत्र में कहा गया है कि री एंगेजमेंट से पहले हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट की तरफ से 2017 में जारी अदालती आदेश को ध्यान में रखा जाए। राज्य सरकार के सभी प्रशासनिक सचिवों को कहा गया है कि री एंगेजमेंट से जुड़े किसी भी तरह के मामले सरकार को भेजने से पहले फाइल पर पब्लिक इंटरेस्ट के बारे में स्पष्ट उल्लेख किया जाए। इसका साधारण अर्थ ये हुआ कि यदि ऐसे अफसर या कर्मचारी को फिर से नौकरी पर रखा जाता है तो उससे जनता का हित कैसे होगा, यानी कि री एंगेजमेंट में लोक हित का ख्याल रखना जरूरी है। हाई कोर्ट ने इस संदर्भ में दिसंबर 2017 को एक आदेश जारी किया था। उस आदेश में जनहित का बिंदु स्पष्टता के साथ दर्ज किया गया था। हाई कोर्ट के उसी आदेश के अनुसार री एंगेजमेंट की प्रक्रिया पूरी की जानी चाहिए। हाई कोर्ट ने दिए थे ये निर्देश। दरअसल हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने 19 दिसंबर 2017 को एक आदेश पारित किया था। उसी आदेश को देखते हुए राज्य सरकार को री एंगेजमेंट प्रक्रिया के लिए नए सिरे से प्रशासनिक सचिवों को निर्देश जारी करने पड़े हैं। हाई कोर्ट ने दिसंबर 2017 को रीअपॉइंटमेंट के मामलों में स्वतः संज्ञान लिया था। अदालत ने कहा था कि बिना जनहित बताए ऐसी पुनर्नियुक्ति नहीं की जा सकती। साथ ही हाई कोर्ट ने इस मामले में राज्य सरकार को पूरी गाइडलाइन भी जारी की थी। इसके बाद सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार ने री एम्प्लॉयमेंट या री एंगेजमेंट के लिए 10 नवंबर 2023 और फिर 24 जुलाई 2024 को गाइडलाइन जारी की थी। उस गाइडलाइन के बाद राज्य सरकार के कुछ विभागों में री एंगेजमेंट की गई। फिर सरकार के ध्यान में लाया गया कि ऐसी री एंगेजमेंट में हाईकोर्ट के निर्देश फॉलो नहीं हुए हैं। ऐसे में वित्त विभाग ने 9 अगस्त को नए सिरे से निर्देश जारी किए और स्पष्ट किया कि आगे से री एंगेजमेंट के मामलों में हाईकोर्ट की गाइडलाइन को फॉलो किया जाए। अब पब्लिक इंटरेस्ट तो बताना ही होगा, साथ में ही वित्त विभाग से भी री एंगेजमेंट की अनुमति लेनी होगी।